पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। शोकॉज नोटिस के जवाब में इस्तीफ़ा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी पीटीआई और अपने वालिद का वफादार हूँ और रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मसर को टास्क दे दिया। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज फराहम की जाएंगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त देख सकेंगे। रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। मुलाकातें मस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई की कमी को सराहा है। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मज़ीद बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। Preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में अलबरदारी की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पार्लियामेंटेरियन, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, साबिक जजेस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद। कहा, नए चीफ जस्टिस की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का जस्टिस याह्या अफरीदी के कामयाब दौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। ऑपोजिशन में हूँ, ऑपोजिशन में ही रहूंगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की बात कबल इस वक्त है। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम से कबल हुकूमत ने 56 नुकात पेश किए। हमारे 5 नुकात बाद में शामिल किए गए। कोई नई आईनी तरमीम सामने नहीं आ रही। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी। मरीम नवाज की लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के हमरा अमरीका का दौरा भी करेंगी। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कमेटी चेयरपर्सन ने बताया, तहकीकात में इम्तिहानी निज़ाम में खामियां पाई गई। जिम्मेदारान में 40-42 अफराद शामिल हैं। अदालत ने कहा कि मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने। और FIA अदालत ने MD कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए टेस्ट 1 माह में दोबारा लेने का हुक्म भी दे दिया। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। मुलाकातें मस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई की कमी को सराहा है। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मज़ीद बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। Preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen.
सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में अलबरदारी की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पार्लियामेंटेरियन, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, साबिक जजेस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद। कहा, नए चीफ जस्टिस की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का जस्टिस याह्या अफरीदी के कामयाब दौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चैम्बर संभाल लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर काजी फजीसा की जगह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया है। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त देख सकेंगे। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शो कॉज नोटिस के जवाब में इस्तीफा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी पीटीआई और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। ऑपोजिशन में हूँ, ऑपोजिशन में ही रहूंगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की बात कबल इस वक्त है। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम से कबल हुकूमत ने 56 नुकात पेश किए। हमारे 5 नुकात बाद में शामिल किए गए। कोई नई आईनी तरमीम सामने नहीं आ रही। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी मरीम नवाज की। लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के हमरा अमरीका का दौरा भी करेंगी। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। कमेटी चेयरपर्सन ने बताया, तहकीकात में इम्तिहानी निज़ाम में खामियां पाई गई। जिम्मेदारान में 40-42 अफराद शामिल हैं। अदालत ने कहा कि मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने। और FIA अदालत ने एमडी कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए टेस्ट 1 माह में दोबारा लेने का हुक्म भी दे दिया। देर आयद दुरुस्त आयद, मुत्तहिद होकर खेले और कामयाबी ने कदम चूमे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा, इस जीत की टीम और कौम को बहुत ज़रूरत थी। मसाइल का अंदाज़ा था, हल किए तो रिजल्ट सामने आए हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। नए कप्तान के लिए मुशावरत का अमल जारी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अमल को जल्द हतमी शक्ल देंगे।